Good evening to all of my dear students. Welcome to भावा मैथमेटिक्स सेंटर. बच्चों, जैसा कि आप लोगों का जो लोग बीएससी पार्ट 2 में है उनका एग्ज़ाम होने वाला है फोर्थ पेपर का. तो उस फोर्थ पेपर के लिए काफ़ी दिनों से बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर सजेशन आप जारी कर देते, सजेशन देते तो हम लोग का भला होता. तो बच्चों के हित को देखते हुए आज मैंने आपके लिए एक सजेशन अपलोड कर रहा आज मैं आपके लिए एक सजेशन अपलोड कर रहा हूँ. ये पेपर फोर्थ का है जिसका एग्ज़ाम 3 तारीख को होना है, वेडनेसडे को, परसों. डेट मीन्स परसों आपकी एग्ज़ाम है. तो आज मैं आपको सेशन अपलोड कर रहा हूँ. जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या छांटना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर करना, वो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ आपको. अब जो है, अभी जब जहाँ तक हम लोग पढ़े, अब कुछ नया पढ़ने को नहीं पढ़ना है हम लोग को. कुछ नया चीज़ अब सजेशन में भी जो टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे तो उस पर अब हाथ नहीं लगाना है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. जो पढ़े हैं उसी को अच्छे से अब तैयार करना. कुछ नया क्वेश्चन करने के चक्कर में आपका जो पुराना किया हुआ है वो भी आपसे मिस हो जाएगा. इसलिए सबसे पहला काम करना कि आज के बाद अब नया कुछ भी नहीं करना है. जो किया हुआ है उसी को रिवाइज करना है और फिर उसमें से देखना है जो सजेशन हम लोग किए हैं, आपको पढ़ा हुआ है ही, उसमें देखना है कि रिवीजन आपका कहाँ तक हुआ है. अगर नहीं हुआ तो अभी समय है आपके पास, कल भर का पूरा समय है, तो कल भर आप उसको रिवाइज कर सकते हो. तो सवाल है कि सर तैयारी कैसे करें, एग्जाम में कैसे लिखें. आपको मात्र 5 क्वेश्चन लिखना है. एग्जाम में केवल 5 क्वेश्चन लिखना है, हर एक ग्रुप से एक एक को लेते हुए. हाँ, तो फिर 5 क्वेश्चन लिखना बड़ा इजी है, बड़ा स्कोरिंग पेपर है. पेपर फोर्थ जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स आता है, 98, 99, 90 एवब आप आराम से पहुंचा सकते हो अगर थोड़ी सी टेक्निक से काम करो. ग्रुप ए हमारे पास जो है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल फंक्शन का ग्रुप, चारों डिफरेंशियल इक्वेशन से का पार्ट है एक तरह से. तो ये आपको बनाने वाला चीज़ है, आराम से स्कोर कर सकते हो. ग्रुप बी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी बनाने वाला चीज़ है, आराम से स्कोर कर सकते हो. और ग्रुप सी डायनामिक्स का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये परेशानी वाली बात नहीं, तो वहाँ से भी आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. सवाल है कि सर कैसे करें, किस टाइप से करें कि मेरा सर काम हो जाएगा और हम एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे. तो मेरा आपका को सुझाव है कि आप हर एक ग्रुप से दो दो करके तैयार करो. कम से कम दो मिनिमम होना चाहिए आपकी. दो से ज़्यादा अगर दो दो करके हो जाता उसके बाद अगर आपको समय है तो ज़्यादा करो, लेकिन मेरे ख्याल से आप दो दो को ही कमांड कर लो, यही काफ़ी है. दो दो मतलब अगर ग्रुप ए से दो, ग्रुप बी से दो और ग्रुप सी से दो, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6. आंसर आपको 5 करना है, आराम से कर लोगे. ठीक है. बाकी आप पढ़ने वक्त तो काफ़ी पढ़े होंगे, तो आज हम इसी चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं कि सजेस्ट क्वेश्चन बीएससी पार्ट 2 पेपर फोर्थ का मैं जारी कर रहा हूँ अभी. आप इसको आराम से देखना. उसमें अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अवेलेबल वहाँ से लेना, फिर भी नहीं मिले तो फिर आप हमको मैसेज कर सकते हो. मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. कल शाम तक हम अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि दिन में तो हमारी क्लास रहती है ऑफलाइन को, तो हम सब फ्री नहीं रहेंगे. शाम में जब हम फ्री रहेंगे या जब भी फ्री हम रहेंगे तो आपको अवेलेबल करा देंगे. उसका सोल्यूशन कोशिश करेंगे आपको अवेलेबल कराने का. ठीक है. अब रहा कि सर कैसे कैसे कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे तैयारी करें. और बाकी रहा कि बहुत सारे बच्चों का ऑब्जेक्टिव का भी डिमांड था, तो मैं इसके बाद जस्ट बैक टू बैक अभी आज जो है ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करूंगा, तो आप ऑब्जेक्टिव भी देख लेना. बड़ा डिटेल से कंसेप्ट के साथ मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व होंगे. और क्वेश्चन बैंक के अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो इसी से रिलेटेड आ जाएगा, इसमें से ही आ जाएगा, आप आराम से बना सकते हो. मेन दिक्कत होती है बच्चों के साथ यही कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे हो, तो ऑब्जेक्टिव का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए. चलो ठीक है. तो आते हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम टू द पॉइंट आ जाते हैं. सजेशन में हम लोग जो मेरा है फर्स्ट, तो सजेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बताते हैं. मैं अपने बारे में बता दूं कि डॉक्टर किशोर कुमार, एमएससी, एमएड, पीएचडी, 20 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज पूर्णिया. मैं फिलहाल अपनी सेवा पूर्णिया महिला कॉलेज में दे रहा हूँ और मेरे पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. भावा मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से मेरी कोचिंग चलती है. ठीक है. तो आते हैं पहले सजेशन को जो हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे बताएंगे. तो नेक्स्ट सजेशन का पेज है ग्रुप ए, एल टी प्लस स्पेशल फंक्शन.
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल फंक्शन। बहुत लोग स्पेशल फंक्शन का नाम भी नहीं सुना होगा। स्पेशल फंक्शन इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रखा जाता है, जिसको हम लोग बेसल्स और लीजेंडर के नाम से जानते हैं। अब नाम याद आ गया होगा आप लोग को, बेसल्स और लीजेंडर। हम आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है, लेकिन हमने उसमें से चेंज कर दिया क्योंकि बेसल्स लीजेंडर बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी भी है। बेसल्स का सॉल्यूशन जो है काफ़ी लेंदी होता है, और लीजेंडर का भी जो सॉल्यूशन होता है लेंदी है, तो उसमें बहुत सारा बच्चा डर जाता है। तो इसलिए हमने लेप्लास से शुरू किया, क्योंकि ईजी है, बहुत आसानी से आप लेप्लास से क्वेश्चन कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आइए, पहला 2 क्वेश्चन लेप्लास से। 4 क्वेश्चन होता है ग्रुप ए से, जिसमें 2 लेप्लास से, 2 स्पेशल फंक्शन से पूछा जाता है। तो पहला 2 क्वेश्चन हम लोग लेप्लास, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख रहे होगे लेप्लास को। लेप्लास का जो पहला क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो लोग शुरुआत में ही लेप्लास पढ़ता है तो वही जरूर पढ़ता है कि डिफाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड शो दैट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास का डिफिनेशन दीजिए और आप बताइए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ax प्लस by जो लीनियर फॉर्म है उसको लेप्लास भी मेंटेन करता है। ये आपको बताना पड़े होंगे आप लोग, सब लोग, बहुत इजी है। शुरुआत यहीं से हम लोग लेप्लास जब पढ़ते थे उसमें फर्स्ट थ्योरम यही था। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हो, कई बार पूछा है कि कभी कभी दोनों शिफ्टिंग पूछता है, कभी कभी एक ही शिफ्टिंग पूछता है, उसमें कोई एक प्रॉब्लम लगा तो उसी शिफ्टिंग पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम पूछ देता है। इस बार जो चांसेस है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग, दोनों शिफ्टिंग आपको पूछने का चांस है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 लेप्लास का जो आपको एग्जाम में है, 2 थ्योरम मैंने आपको दिया है। एक लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफिनेशन तो रहेगा ही, और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ये 2 तैयार करोगे तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का आसानी से आप बना सकते हो। अब रहा प्रॉब्लम सर कैसा देगा, तो फाइंड द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 जो प्रॉब्लम रहेगा उसमें से कोई 2 बनाना है। तो मैंने सारा क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन करके प्रॉब्लम का या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह रखा है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये है मेरे पास, आपके पास जो प्रॉब्लम है ये है कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos स्क्वायर 2t का कैसे निकालेंगे, 2t cos 80 का कैसे निकालेंगे, t sin 80 का कैसे निकालेंगे, cos हाइपरबोलिक 80 का कैसे निकालेंगे, t cos स्क्वायर 80 का कैसे निकालेंगे, t माइनस साइन हाइपरबोलिक 80 का, साइन t बाई टी का, t पर पावर n का, e पर पावर 80 का, e टू द पावर 80 इंटू कॉस टी, टी क्यू माइनस ई पर पावर 2t शिफ्टिंग थ्योरम से, e पर पावर माइनस 2t 3 cos bt माइनस 6 sin bt। यानी लगभग 12 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से भी और किताब का भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन किया। ये 12 बना लो तो इसमें से 2 एग्जाम में आराम से आपको आ जाएगा और आप आराम से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हो। तो 8 क्वेश्चन एक थ्योरम हो गया, 8 इसमें प्रॉब्लम हो गया। 2 और एक्स्ट्रा हम लगाए हैं, लेकिन ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको उसी में से आ जाएगा। एक है लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन एफ टी बाई डी टी, यानी डिवीजन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते तो अपना लोग 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। और दूसरा है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x बाई एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब ठीक ठाक है क्वेश्चन। आपको मेन करना है वही दोनों टू, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, लीनियर प्रॉपर्टी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये 12 गो में से कोई 2 पूछेगा तो 12 को आप प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा इजी है। लेप्लास अगर थोड़ा सा भी निकालने आता है तो आप आसानी से बना सकते हो। आते हैं हम लेप्लास का दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लेप्लास का जो फर्स्ट है, जो हम लोग इनवर्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म सिलेबस में था, तो फर्स्ट थ्योरम इसमें इस बार इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, बड़ा अच्छा है। एफ स्टार जी करके हम लोग बनाते थे, याद होगा आप लोग को। और उसमें एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है एल इनवर्स 1/s माइनस 1 रूट एस, ये भी बहुत फेमस प्रॉब्लम था, जो आप लोग बनाए होंगे, जब पढ़े होंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम बनाए होंगे। उसके बाद है इनवर्स निकालने के लिए 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि पिछला बार इनवर्स निकालने के लिए आया है, चांसेस कम है, चांसेस कन्वोल्यूशन का ज्यादा, और इस दोनों का बहुत ज्यादा है। अगर स्टार की ग्रेडिंग करो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, उसके बाद ये सबको देखना है।
इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स दो तरीका से निकालते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम से, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से। जो इच्छा हो आप बना निकाल सकते हो, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे कन्वोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, कन्वोल्यूशन पे भी हम आराम से बना सकते हैं। उसके बाद था हमारे पास ये सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए कॉस एन टी, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस टू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल्स टू डी टू पावर एक्स। दो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने दिया। ऐसे चांसेस कम है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से पिछला साल पूछ दिया है, तो अपने यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट बहुत कम के बराबर होता है, इसलिए चांसेस इस बार पूरा पूरी कन्वोल्यूशन थ्योरम और कन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ट प्रॉब्लम पे चला गया है। इनवर्स से पिछला साल और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट प्रीवियस ईयर में पूछा है, इसलिए चांसेस कम है। फिर भी अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो यही दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस कर लेना। यानी सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? दो तो कमिंग सून है, 8, 9, 10, मुश्किल से 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ए बी 2 क्वेश्चन लिखा जाएगा, 2 क्वेश्चन इसी में से रहेगा एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी होगा। लैप्लास का 2 क्वेश्चन का आपको ये सजेशन मिल गया। अब आप तैयारी किए हो, पढ़े भी हो, तो आप अपने आप को सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें से हमको कौन कौन छोड़ना है, कौन कौन पढ़ना है। तो आप आज ही से ही रिवाइज कर लेना, आज ही से 1-2-3 घंटा बैठोगे तो आपका लैप्लास रिवीजन हो जाएगा। जो लोग इससे आगे बढ़ना चाहते हो, स्पेशल फंक्शन, बेसल से लीजेंडर डिफरेंशियल, इसमें तो बहुत कम सिलेबस दिए हैं। जो पढ़े हो उसके लिए तो बहुत बेहतर चीज है, जो लोग नहीं पढ़े तो दिमाग अब नहीं लगाना है, अब पढ़ना नहीं है। जो लोग पढ़े हो उसके लिए बेहतर है, जो लोग कभी कहीं से भी पढ़े हो, कोई किताब से पढ़े हो या कहीं से भी कहीं पढ़े हो, तो उसके लिए बेहतर चीज है कि एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आपके बोर्ड पे, वो 16 मार्क्स का है। यानी 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइंस बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द बेसल्स इक्वेशंस। यानी बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कीजिए और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत स्कोरिंग है, मैथमेटिकल है, 16 का 16 मार्क्स मिलता है। जिसका तैयारी है तो आराम से एक बार रिवाइज कर लेना, ये 16 मार्क्स में आने वाला है। दूसरा लीजेंडर से क्वेश्चन है, लीजेंडर का इस बार सॉल्यूशन कम आने का चांस है, प्रॉपर्टी जाने का चांस है। तो लीजेंडर का ये रेफरेंस फार्मूला था 2n + 1 x pn इक्वल्स टू n + 1 pn + 1 + n pn - 1 x pn इक्वल्स टू x pn डैश माइनस pn - 1 डैश pn x इक्वल्स टू 1/2n फैक्टोरियल n dn dxn x स्क्वायर - 1 पावर। ये 3 है, इसमें से कोई 2 पूछेगा, तो इसमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट कर दिए हम। जो लोग पढ़े हो वो तैयारी कर सकते हो, जो नहीं पढ़े हो दिमाग नहीं लगाना है। अब दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, लैप्लास करके निकल जाइए, आपका ग्रुप बैलेंस हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। जहां तक मैंने अपने क्लास में चारों डिफरेंशियल इक्वेशन का चारों क्वेश्चन पढ़ाया था, जो हमारे यहाँ क्लासेस होती है ऑफलाइन वाले में, चारों पढ़ाया था। तो इसमें से आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 तो करना ही है, 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका जैसा प्रैक्टिस रहेगा। क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है लैग्रांजेस, व्हाट डू मीन बाय लैग्रांजेस इक्वेशन, डिस्कस द लैग्रांजेस सॉल्यूशन एंड गिव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लैग्रांजेस का लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? याद होगा, पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, जो इस फॉर्म में जो होगा वो लैग्रांजेस था। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? थ्योरेटिकल याद करिए, बहुत लोग थ्योरी नहीं पढ़ता है, सीधा क्वेश्चन बनाता है, लेकिन इसका थ्योरी याद कीजिए, हर एक बुक में है, और नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो लेके हम लोग करते थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में नहीं आया, उसमें भी आपको आ सकता है। सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, लैग्रांजेस का सॉल्यूशन, लैग्रांजेस पर जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे लैग्रांजेस पे, उसमें 10 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है, उसमें से कोई 2 एग्जाम में आपको आएगा। क्वेश्चन ये है q इक्वल q p² प्लस q² इक्वल्स टू 4, ये डबल स्टार लगा हुआ, ट्रिपल भी कह सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। mz माइनस ny p nx माइनस lz q ly माइनस mx। तीसरा p² इक्वल्स टू z² 1 माइनस pq। चौथा है p + 3q इक्वल्स टू 5z + 10y - 3x। इसमें से स्पेशल टाइप और लैग्रांजेस मिक्स है। 8 नंबर लैग्रांजेस से आता है और 8 नंबर स्पेशल टाइप जो हम लोग चार्ट फॉर्म पढ़े थे उससे आता है, तो दोनों मिक्सअप है इसमें, तो आप अच्छे से तैयारी कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y + z p + z - xq इक्वल्स टू x + y। बहुत इजी क्वेश्चन है। z - px xp - yq इक्वल्स टू x² - y², रिड्यूसिबल फॉर्म वाला है। ये x² - y² p 2xy q 2xz, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपको, ये ट्रिपल स्टार लगा हुआ, आप इसको जरूर बना लेना।
जो जिसमें ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं उसको आप जरूर बनाना लगे, प्रॉब्लम ढेर है इसमें, तो आपको लगेगा कौन बनाए कौन नहीं बनाए, तो लेकिन खास करके जो ट्रिपल स्टार डबल स्टार है उसको आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी ट्रिपल स्टार है। जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तो कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, स्पेशल टाइप का ये फॉर्म है। फिर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर पी माइनस वाई, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 2z वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 11 क्वेश्चन मैंने लेग्रांज से छाट के आपको सॉल्व करने दिया है। इस 11 में से 2 आपको एग्जाम में आएगा, एक तो आ जाएगा थ्योरी, अगर आना होगा 2 आएगा, और नहीं अगर थ्योरी पूछता तो 3 आएगा, 3 में 2 बनाना है। तो आप कोशिश करना 11 अटेम्प्ट लेने का, अगर 11 नहीं बन पाता तो कम से कम जिसमें ट्रिपल स्टार डबल स्टार बना लगा हो उसको जरूर बना लेना। सेकंड क्वेश्चन चारपीट से शुरू होती है, तो डिस्कस चारपीट मेथड टू सॉल्व पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये थोड़ा सा लेंदी है, चारपीट का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाल फिलहाल में पूछा है, 2 साल 3 साल पहले चारपीट का पूछ दिया था थ्योरी। लेग्रांज और चारपीट रेगुलरली नहीं पूछा है, कभी काल पूछा है, तो हो सकता है तुम्ही में पूछ दे तो फिर वहां परेशान हो जाओगे। तो अगर थ्योरी में कहीं कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम है, लेंदी है, प्रोसेस लेंदी है, थोड़ा सा देख लोगे कैसे पीक्यू को सेट करते, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते, तो आराम से थ्योरी लिखा जाएगा। उसके बाद चारपीट का अगर सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, फिर इसमें से हमको 3 में से 2 ही बनाना है। पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स माइनस 2 क्यू वाई प्लस 1, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड, 2 जेड एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्यू जेड। अब रहा कि सर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए, तो भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम अपना मोबाइल के प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना, उसमें भाभा मैथमेटिक्स सेंटर को खोजना मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। हम पीडीएफ उस पर शेयर कर देंगे, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आपको कहीं बौखने की जरूरत नहीं होगी। और व्हाट्सएप को पर्टिकुलर भेजने में बड़ा समस्या है, अब एक एक कर कितना हम भेजे व्हाट्सएप, तो इससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम का नाम सुने होंगे सब लोग, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पहले अपना जो है मोबाइल के प्ले स्टोर से अपलोड कर लेना, और फिर इसमें जो है इसमें बीएमसी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर को खोजना मिल जाएगा, उसी में हम शेयर कर देंगे, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। भाभा मैथमेटिक्स सेंटर खोज लेना, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको सेशन का पीडीएफ चाहिए यहीं से ले लेना। पर्सनल कितना भेजोगे, पर्सनल अब भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इतना लड़का मैसेज करेगा तो सबको एक एक करके भेजना संभव नहीं है, तो वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कैसे करना है नहीं करना ये हम बता ही रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा समय आपका नहीं है। ये क्या था, सेकेंड ऑर्डर, ये था सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर पीडी था, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर था होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला। तो वो उसमें था ये सब, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछता है, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। उसमें हम क्वेश्चन का सिलेक्शन कर दे, टी प्लस एस प्लस क्यू आर प्लस एस माइनस 6 टू वाई कॉस एक्स, ये होमोजेनियस वाला सॉल्व करने वाला, ये भी होमोजेनियस सॉल्व करने वाला, होमोजेनियस आर माइनस 2s प्लस टी, ये भी होमोजेनियस वाला फॉर्म है। ये सब फॉर्म जो है आपको बनाने के लिए दिया गया है, इसको ऑटो प्रैक्टिस, ये सबसे इजी सेक्शन है। अगर हमसे पूछा जाए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले किसको अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि चारपीट में थ्योरी आ जाता है तो भी दिक्कत है, लेग्रांज में थ्योरी आ जाता है, अगर अच्छे से तैयार नहीं तो नहीं लिख पाते हैं। तो ये इसमें कोई थ्योरी का झमेला नहीं है, इसमें जब भी पूछता है प्रॉब्लम ही पूछता है, तो सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट लो। उसके बाद लेग्रांज चारपीट में से कोई चूज करके, जिसका क्वेश्चन मान लो दोनों में तो थ्योरी पूछेगा नहीं, किसी एक में थ्योरी पूछेगा, तो अगर थ्योरी से भागना चाहते हो तो प्रॉब्लम बना देना है। प्रॉब्लम इजी है, 3 में से कोई 2 बनाना है। नेक्स्ट हमने मोंक्स मेथड का भी दिया है सजेशन में आपको, ये था सेकंड ऑर्डर तक, यहाँ तक सेकंड ऑर्डर है। अब इसमें भी तुमको जो है 10 क्वेश्चन है, 10 को प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा, 10 में से 2 आना है एग्जाम में। सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो और कम है, 5 ही दिए हैं, 5 में 2 आना लिखना है तुमको। ये मोंक्स मेथड है, टी माइनस आर सेक 4y इक्वल्स टू 2q tan y, आर माइनस टी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी tan x इक्वल्स टू 0, 2r प्लस टी एक्स माइनस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2ex, आर प्लस 3s प्लस टी आर टी माइनस, ये मोंक्स का सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट टाइप है, आर टी माइनस एस स्क्वायर 2x स्क्वायर आर माइनस 5xys प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2px प्लस qy इक्वल्स टू 0। अब जो लोग पढ़े वो बनाना, जो लोग मोंक्स पे नहीं पढ़े हो तो
लेंदी है, छोड़ देना उसको। इधर इधर ही 3 क्वेश्चन में से 2 पकड़ा जाएगा, उधर लेप्लास 2 पकड़ा जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी डायनामिक्स में 4 क्वेश्चन है, मैंने सजेशन 3 ही क्वेश्चन का दिया है। हमको इस ग्रुप को खाली बैलेंस करना है, इसमें 2 क्वेश्चन बहुत हो गया, यानी तो 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। 1 क्वेश्चन के लिए 5 हमने दिया सजेशन में, ये पांचों कर लोगे तो उम्मीद है कि आपका 1 क्वेश्चन आसानी से लिख लो। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। डिफाइन एसएचएम, फाइंड इट्स पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है, उसके थ्रू आपको उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियल ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। पिछला साल एक्सीलरेशन पूछा, इसलिए इस बार वेलोसिटी पूछने की चांस ज्यादा है, तो बहुत इजी है, रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसएचएम प्रूव दैट एक प्रॉब्लम है 0 से 2 v स्क्वायर dt इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय t। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन वाला। फाइंड द वर्क डन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, ए लाइट स्ट्रिंग टू बी डबल इट्स लेंथ। अगर इलास्टिक, फाइंड द वर्क डन इन इलास्टिक, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए लाइट स्ट्रिंग। अगर लाइट स्ट्रिंग का वर्क डन को एक्सटेंड कर दिया जाए टू बी डबल इट्स लेंथ, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका वर्क डन क्या होगा। किसी लाइट स्ट्रिंग का लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका वर्क डन काउंट करना है। ये तुमको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसी में क्वेश्चन है डायनामिक्स में, इन एसएचएम द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ ऑफ 3 consecutive seconds are observed to be x, y, z, and so that the times of a complete oscillation is 2 pi by cos inverse x plus z by 2y। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर 3 अलग अलग टाइम जो है कंजुगेटिव उसका सेकेंड्स है, जैसे t प्लस 1 t+2, उसका डिस्टेंस x y z है, तो फिर उसका हमको ऑसिलेशन ये होगा, ये निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में ए बी करके 2 आएगा, 5 में 2 आ रहा है, बहुत आसान है तैयारी करना। जो अभी तक भी नहीं तैयारी की तो अब भी जाग जाओ, अभी 24 घंटा से ज़्यादा आपके पास समय है, आज ही बैठ के आराम से तैयारी कर लो, आराम से ग्रुप सी लिखा जाएगा। अब तुम्हारे पास जो ही हथियार है, मान लो ट्यूशन नहीं पढ़े, कहीं नहीं पढ़े, तो गैस पेपर है तुम्हारे पास, बुक है तुम्हारे पास, जो भी साधन है उसी से अपना तैयारी कर लो, आराम से परीक्षा में इसी में से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 मार्क्स, दिस क्वेश्चन 16 मार्क्स का आएगा। फिर ये जो लोग पढ़े वही लिख सकता, जो लोग नहीं पढ़े उससे संभव नहीं लिखना। कि ये क्या है, स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स ने प्लेनेटरी मोशन के लिए क्या रूल दिया था, 3 ठो रूल था, 3 ठो उसका ऑब्जर्वेशन था। और फिर केपलर्स और न्यूटन में क्या सिमिलरिटी है, केपलर से न्यूटन, न्यूटन से केपलर हम लोग कैसे आते हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सिस वाला है, डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सीलरेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन। गैस पेपर सब में ये है, ये भी 16 मार्क्स का पूछता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने सजेशन में दिया है, 2 तो 16 मार्क्स में सिंगल क्वेश्चन है। जो लोग कभी नहीं पढ़े हो, जो मान लो होता है कि सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे, हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, कैसे तैयारी की थी, ये दोनों 16 मार्क्स को पी जाओ, जो भी रिसोर्सेस है तुम्हारे पास उसी से, इसमें से एक तुम्हारा 16 आराम से लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जो लोग पढ़े हो वो तो आराम से फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि वो मैथमेटिकल फॉर्म में है, उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये लैंग्वेज में है, थोड़ा सा मार्क्स 1-2 नंबर कट भी सकता है। इस तरह से बच्चों मैंने आपका पेपर 4 का कंप्लीट सजेशन दे दिया है। 4, 4, 8, 3, 11, एक क्वेश्चन का नहीं दिया डायनामिक्स में से, क्योंकि आप चारों बार हो तो कोई अटेम्प्ट लेगा ना, 5 ही लिखना है तुमको, और काफ़ी ज़्यादा सजेशन में है। मेरा सजेशन आपके साथ यही है कि आप हर एक ग्रुप से 2-2 करके तैयारी करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि इससे और ज़्यादा कर सकते, तब तो फिर 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा लो। अगर लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो ये 6 क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कर लो ढंग से, तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और ये पेपर स्कोरिंग पेपर है, 90 से ऊपर आराम से एग्जाम में आएगा। अगर थोड़ा सा भी कंसस होके पढ़े हो तो, नहीं भी पढ़े हो तो थोड़ा सा टेक्निक से भी काम लोगे तो 80+ में चले जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लास्ट आपको एग्जाम का बेस्ट ऑफ लक विशेष देते हुए मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि बीएससी पार्ट 3 का बैच हम स्टार्ट करेंगे। आपके पार्ट 2 का जो 3 तारीख का एग्जाम, उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 5 तारीख को, और वो खंजरपुर ब्रांच जो कि मेरा पहले से बीएससी का खास करके वही काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती है, बीएससी का तीनों पार्ट का काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है वहाँ आती है। तो 4 से 5:30 PM में फिलहाल स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर 1-2 महीना के बाद फिर से रिशेड्यूल करके मॉर्निंग में करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल अभी आपका क्लास 4 से 5:30 में स्टार्ट होने वाला है।
जो लोग उर्दू बाजार ब्रांच साइड तरफ के रहने वाले हो, सराय तरफ के रहने वाले, उसको भी इच्छा है कि सर हम उतना दूर खंजरपुर नहीं जा सकते, तो उर्दू बाजार में क्लास होगी कि नहीं होगी? तो उर्दू बाजार में भी क्लास होगी, लेकिन आपको मॉर्निंग में आना होगा, 5 से 6 AM में आना होगा। और जो लोग ऑनलाइन के भरोसे हो, तो ऑनलाइन भी क्लास होगी, सबका डेट अलग अलग है। आपको खंजरपुर में 5 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, उर्दू बाजार में 12 तारीख को स्टार्ट करेंगे, और ऑनलाइन मोड में 16 मई को स्टार्ट करेंगे। टाइम 9:30 से 10:30 है। तो इस तरह से 3 इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था। आप लोग को आप एग्जाम के बाद मिले, जिसको भी हमसे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, या जिसको लगता है कि सर ऐसे सर डेमो हम आके देखना चाहते हैं, तो आके बिल्कुल देख सकते हैं। 8-10 दिन 15 दिन तक आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप जाइएगा कहीं नहीं, जस्ट कुछ देर के बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम लेके आएंगे। हम चाहेंगे कि पेपर 4 का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दे, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट बैक टू बैक वीडियो आज आपको मिलेगा। तो फिर कुछ देर के बाद आपको वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा किसका, तो स्पेशल फंक्शन लेजेंडर वेसल्स वाला में लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो पहले मैं वहीं से बनाना शुरू करूँगा ऑब्जेक्टिव। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फायदा मिल सके। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।